फिलहाल जयपुर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। कि हम वहां तक पहुंच गया और उस स्थिति में वो नहीं था कि कुछ करे और बच पाए, इसीलिए वो कुछ कार्रवाई करने के पहले, कुछ क्राइम करने के पहले इधर से भाग गया। तो इस कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी में जो शुरू से लास्ट तक जो भी इन्वॉल्व थे इंडिया में, वो हमारे कब्जे में है। अभी केवल जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो बैठा है क्रिमिनल्स, जिन्होंने लॉरेंस गैंग के नाम से और जो यहाँ धमकी भरा कॉल्स किया है, उनको LR या MLAT के जरिए हम एक्सट्रेडिशन एंड डिपोर्टेशन का कार्रवाई करके यहाँ लाएंगे। वर्तमान में ये स्थिति है। खुशबू शेलानी ने क्या वजह थी कि डॉक्टर्स को धमकी मिलता है? क्या कोई पॉलिटिक्स में आने की चाहता था? क्या वजह है? इंटरोगेशन से ये आया है कि उनको कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस था और उसके लिए उनको कोई पैसे की जरूरत था और उनका काफी खास मित्र था ये काली शूटर, इसीलिए काली शूटर को उन्होंने कॉल करके ये एक्सटॉर्शन का डिमांड करवाया। सर, ये खुशबू शेलानी क्या ऋतिक बॉक्सर और गोल्डी बराड़ से पहले मिल चुकी है? उससे संपर्क है इसका? इस तरह का कोई तथ्य अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन अभी भी वो हमारा पुलिस कस्टडी में है। अगर कोई इस गैंग का अन्य कोई सदस्यों के साथ इसका कोई संपर्क थे या नहीं, ये खुलासा करेंगे हम धीरे धीरे। इनका पुराना रिकॉर्ड भी रहेगा? ये लेडी का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बाकी जो है उनका पुराना रिकॉर्ड है। जैसे मैंने पहले कहा था, काली शूटर 2018 से जेल में है, पटियाला जेल में। ये जो आदमी यहाँ रेकी करने के लिए आए थे, पेट्रोल, छोटा पेट्रोल बोलता है उसका निकनेम, छोटा पेट्रोल को पहले भी जेल में भेजा गया और रिसेंटली संग्रिया में इसी तरह का एक्सटॉर्शन केस में अप्रैल में बंद कराया था और मई में वो जमानत पे बाहर आ गया था। उसके साथ ही जो है, जो पेट्रोल के साथ यहाँ रेकी करने के लिए आए थे, उनका दोनों का शायद अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर, ये इंस्टाग्राम से संपर्क में थी केवल एकमात्र काली शूटर से, क्या खुशबू शेलानी या और भी लोगों से रही है ऐसा कि केवल काली शूटर ही एकमात्र की पता था कि काली शूटर ये है? हमारे जो यहाँ जयपुर में जो घटनाक्रम हो गया, उससे संबंधित जो कड़ी है वो हमने जोड़ दिया। उसमें इंस्टाग्राम के जरिए ये पाया गया कि ये लेडी का और काली शूटर के आपस में संपर्क है। उसका टेक्निकल एविडेंस भी हमारे पास है। पटियाला जेल में ये था 2018 से। यही बात सामने आई है ना, जेल में रहते हुए जेल में बंद कन्विक्ट से इनके संपर्क था। डिमांड जो की थी काली शूटर के कहने से, आगे जो US और इंग्लैंड में दो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग प्रदेशों से आए थे। एक डॉक्टर के पास आए थे US से थ्रेट कॉल और दूसरा डॉक्टर के पास आए थे इंग्लैंड से थ्रेट कॉल आए थे। दोनों के पास 50-50 लाख का डिमांड था। सर, डॉक्टर्स का बैकग्राउंड क्या है सर? क्या ये पॉलिटिकली कुछ उससे जुड़े हुए हैं? महिला का जो टारगेट था बेसिकली डॉक्टर ही क्यों थे, ऐसा कुछ है? पॉलिटिकली उनका कोई एस्पिरेशन हो या नहीं, हमारे को इतना आइडिया नहीं है डॉक्टर्स का। लेकिन ये जो लेडी है, उन्होंने इसीलिए डिमांड किया कि उनको पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, इनको कोई चुनाव लड़ना था या कोई नेता बननी थी, इसीलिए उनको पैसे की जरूरत था। तो उनका मित्र के जरिए उन्होंने डिमांड किया है। सर, ये जो इंग्लैंड और अमेरिका से फोन आए थे, तो ये मतलब क्या धमकी दी उन्होंने? किसके नाम से धमकी दी? लॉरेंस बोल रहा हूँ, वो तो